हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपके घर में भी हर दूसरे दिन बिना वजह छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती है? कभी सोचा है सुकून चाहते हुए भी कलेश क्यों हो जाते हैं? आज इसी बात पर हम बात करते हैं। घर में कलेश होते क्यों हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है? वो जगह जहाँ प्यार, सुकून और अपनापन होना चाहिए, वहीं सबसे ज़्यादा टकराव होता है। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बातें क्यों की जाती हैं? कलेश तब आता है जब बात समझने की बजाय हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। होता ये है, सामने वाला इंसान खुद की गलती मानता ही नहीं है और इसी जिद में अड़ा रहता है कि मैं जब सही हूँ तो मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों सहूँ। कभी ये नहीं कोशिश होती है कि हम साथ हैं। मैं सही हूँ की जगह पर अगर हम साथ हैं वाली सोच अपनाए ना, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। लेकिन हम साथ से ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि मैं सही हूँ, इसी एक सोच की वजह से हर दिन हर घर में कलेश पड़ते हैं। कलेश तब होता है जब प्यार की भाषा चुप हो जाए और आर्ग्यूमेंट बढ़ जाए। तब हमारा ईगो बोलने लगता है। एक दूसरे को समझने की बजाय हम सुनना ही बंद कर देते हैं। पर याद रखिए, कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर घर सुंदर तब लगता है जब हम सब एक दूसरे की गलतियों पर नहीं, दिल पर फोकस करते हैं। मुझे पता है हर इंसान के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिसमें घर के हर एक सदस्य के लिए बहुत प्यार होता है, पर हम उस प्यार के आगे अपने ईगो को रखते हैं और इंसान की कद्र करना भूल जाते हैं और एक दूसरे पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं और ख़ुद को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी हमें सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें अपने रिश्तों को वैल्यू देनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो कभी हस्बैंड ने अगर आपकी हेल्प कर दी है तो उनको थैंक यू बोल दीजिए, उनकी कुछ तारीफ़ कर दीजिए। कुछ शब्दों की तारीफ़ उनके दिल को छू सकती है। और अगर वाइफ़ ने हस्बैंड की अपनी कुछ हेल्प की है तो वो भी उन्हें थैंक यू कर सकते हैं, छोटी सी तारीफ़ कर सकते हैं। तो इससे रिश्ते जो हैं बेहतर होते हैं, रिश्तों में प्यार बना रहता है। कहने को तो ये छोटा सा शब्द है थैंक यू, सॉरी, पर ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिवर्तन ला सकता है और सामने वाले इंसान को अच्छी फीलिंग तो आते ही हैं, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। देखा जाए तो हम अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पर कभी भी इन छोटे शब्दों को अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि समय पर हम इनका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। देखिए, हमारे रिश्ते तो फिर भी इंसान से हैं, लेकिन कई बार हम भगवान को भी थैंक यू करना भूल जाते हैं। भगवान को भी हम तभी याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, और जब हमें मिल जाता है तो भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। दूसरी चीज़ को लेकर फिर भगवान के पास चले जाते हैं कुछ मांगने के लिए। तो लेना ही नहीं, देना भी सीखो। जब देना शुरू करोगे ना, तो बदले में आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना मांगे ही भगवान सब कुछ दे देते हैं। बस मन में विश्वास होना चाहिए और तब आप ये सीख लोगे कि देना भी ज़रूरी है। तब आप अपने जीवन में आने वाली आधी समस्याओं से दूर हो जाएंगे और इस भाव से अपने भगवान और अपनों को दोगे तो रिश्तों में सुधार भी देखोगे और रिश्ते बेहतर भी होंगे। लेकिन कभी ये मत सोचना, अगर मैं शुरुआत करूँगी तो मैं छोटी हो जाऊँगी, अगर मैं सॉरी बोलूँगी तो मैं छोटी हो जाऊँगी। घर में अगर शांति चाहते हो तो पहला कदम कंट्रोल से नहीं, समझ से शुरू होता है। किसी का टोन, किसी का गुस्सा, किसी का साइलेंट, सबके पीछे एक रीज़न होता है। थोड़ा समझो, थोड़ा चुप रहो और थोड़ा माफ़ कर दो। हर छोटी बात पर लड़ने की बजाय सोचो, क्या ये बात 1 साल बाद भी मैटर करेगी? अगर नहीं तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि सुकून के बदले ईगो का प्राइस हमेशा महंगा पड़ता है। और याद रखना, जहाँ सब चुप होकर अपनी गलती भी देख लेते हैं, वहीं घर स्वर्ग बन जाता है। कभी कभी ना हम सबके घर में बिना वजह गुस्सा, छोटी बात और आर्गुमेंट, टेंशन जैसे आ जाती हैं।
पर फिर हम सोचने लगते हैं पता नहीं घर में इतना कलेश क्यों हो जाता है। पर असली बात ये है कि कलेश कभी एक दिन से नहीं होता, वो तो धीरे धीरे बढ़ता है। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से, और सबसे बड़ी बात ईगो। छोटी सी बात को जंग बना देते हैं। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा बोलते हैं मैं सही हूँ। सोच कर देखो, अगर दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं और अपने अपने आप को ये मानने में लगे हुए हैं कि मैं सही हूँ, तो बीच में समझ की जगह कहाँ बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो इसी तरह से बात बढ़ती ही रहेगी। कलेश का एक और रीज़न है स्ट्रेस, क्योंकि कभी कभी घर में कलेश जो होते हैं वो घर की वजह से नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से होते हैं। जॉब का स्ट्रेस, पैसों की दिक्कत, हेल्थ इशू, सब मिलकर दिमाग में गुस्सा भरता है और फिर निकलता है घर वालों पर। घर में कलेश का असर सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, वो पूरे घर के एनवायरनमेंट को जहर कर देता है। बच्चे चुप हो जाते हैं, बुज़ुर्ग परेशान हो जाते हैं और सबको लगता है जैसे घर में सुकून ही ख़त्म हो गया हो। एक इंसान अपने घर में सुकून ढूंढता है, वो अगर स्ट्रेस का रीज़न बन जाए तो ज़िंदगी और भी मुश्किल लगने लगती है। इसलिए ज़रूरी है समय से पहले समझना, कलेश को आने से पहले रोक लो, क्योंकि जब तक बात समझ तक है तब तक आसानी से संभल सकती है, पर जब तक वो अहंकार तक पहुंच जाए तो फिर टूटती है, जुड़ती नहीं। तो अब सवाल उठता है कि कलेश से बचा कैसे जाए, क्या तरीका है? तो चलिए इसी पर हम समझते हैं। नंबर 1, बात छुपाओ मत, समझाओ। अक्सर हम सोचकर चुप हो जाते हैं, अब क्या बोलें, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। पर सच ये है, चुप रहकर सिर्फ बात को बढ़ा देते हैं। गलतफहमी तभी दूर होती है जब आपस में बात की जाए, बात समझी जाए। नंबर 2, पहले सुनो फिर बोलो। अक्सर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और जब हम एक दूसरे की बात दिल से सुन लेना तो आधी लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, जब भी गुस्सा आए तुरंत बात मत करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। जिस ब्रेक में आप पानी पी सकते हो, गहरी सांस लो, फिर बात करो। डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे। नंबर 4, हर घर में एक इंसान होता है जिसके पास पेशेंस होती है, तो उसको कुछ ऐसी ड्यूटी दे दो जो कि अपना रोल प्ले करे और घर में शांति बनाने में हेल्प करे। जब भी कोई बात बिगड़े तो वो उसे होल्ड कर सके। देखा जाए तो वो हर घर का एंकर होता है जो कि घर को संभालने में, घर में कलेश होने से रोक सकता है। नंबर 5, रिस्पेक्ट हर हाल में रखो, चाहे कितना भी गुस्सा हो। कभी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड मत यूज़ करो। देखिए दोस्तों, बात तो ख़त्म हो जाती है, पर जो शब्द होते हैं, कड़वे शब्द, वो हमेशा दिल में चुभते हैं। तो कभी भी रिस्पेक्ट करना मत भूलो। नंबर 6, माफ़ी सीखो। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, कभी कभी एक सिंपल सॉरी पूरा माहौल बदल देता है। और ये सब चीज़ें जब हम खुद से अपनाते हैं तो बच्चों में भी ऐसी सीख डेवलप होती हैं। नंबर 7, रिलेशनशिप कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक टीम है। जब हम जीतने की नहीं समझने की कोशिश करते हैं तब घर में शांति अपने आप आ जाती है। कभी किसी ने कहा था, जहाँ समझ और प्यार जिंदा है वहीं सुकून भी मिलता है। कभी कभी थोड़ा समय दे देना सबसे बड़ा उपहार होता है। थोड़ा चुप रहना, थोड़ा समझना, ये सभी कलेश का इलाज है। याद रखना, कलेश कभी किसी एक वजह से नहीं होता और ना ही शांति एक के कोशिश करने से आती है। लेकिन अगर एक इंसान भी समझदारी दिखा दे तो बाकी सब भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। अगर घर को ऐसा बना लो जहाँ आवाज़ कम समझ ज़्यादा होती है, जहाँ सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम जीता हो, और जहाँ गलती पर भी
प्यार से मुस्कान आ जाए। कलेश तब ख़त्म होता है जब ईगो चुप हो जाए और दिल बोलने लगे, तू मेरा है, सिर्फ मुझे तू चाहिए, बाकी सब बातें छोटी हैं। अगर इस तरह से कुछ हम सोच अपनी रखेंगे ना, तो कलेश घर में भटकेगा भी नहीं। तो आज से ही एक नई शुरुआत करें अगर आपके घर में भी बात बात पे कलेश होते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।